परिवारों में नौकरी नहीं है, उन परिवारों में एक एक घर में जो है एक एक नौकरी जो है होनी चाहिए, उसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। देश में जब तक राजनीति होगी तब तक जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उधर दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष भी पुरजोर कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से 2024 में पीएम मोदी जी को नहीं आने देंगे। 2024 में विपक्ष एक साथ हो गया है, लेकिन विरोधाभास है। विपक्ष में जो लोग हैं, जैसे सोनिया गांधी हैं, तो उनका विरोध जो है लालू जी से रहता है। नीतीश जी का विरोध जो है अरविंद केजरीवाल से रहता है। मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की एकता होगी कैसे, और इसमें कोई विशेष चेहरा दिख नहीं रहा है। इसलिए 2024 में वैसे मोदी के लिए तो लड़ाई बहुत ही जो है आंकड़े में मतलब बहुत वैसे रहेंगे, पहले की तरह से नहीं रहेगा। इस बार जो है बहुत जो है कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन संभवतः मोदी को फिर भी जो है बहुमत मिल सकती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको 2024 में फिर से पीएम बनाया जाए? नहीं, हम पीएम बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ना तो बीजेपी के पक्ष में, ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना बसपा के, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन जनता जो है, ऐसा जनता जो कहती है, समाज में सर्वे अगर आप करते हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है मोदी के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में हैं। अब कारण जो भी हो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम जो है जो पार्टी हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी हम उसका सहयोग करेंगे। हम तो जो है पूरे मूलभूत समस्याएं क्या लगती हैं आपको जो जनता के बीच अभी भी बाकी है? मूलभूत समस्याएं जनता के लिए सबसे बड़ी इस समय समस्या जो है वो बेरोजगारी की है, और बेरोजगारी के लिए ही जो है हम इस समय जो है आंदोलन कर रहे हैं कि जितने परिवार हैं भारत में 25-30 करोड़ परिवार हैं, उसमें से 15-20 करोड़ परिवार कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उन परिवारों में एक एक घर में जो है एक एक नौकरी जो है होनी चाहिए, उसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूं, और पूरे देश में जो है इसका प्रचार करूंगा मैं। अभी मेरा 7 जुलाई का इसके लिए धरना है। इसके अलावा मेरा एक और जो है मतलब उद्देश्य है इस आंदोलन का कि भारत के जितने परिवार हैं हर परिवारों में जो है शुद्ध पानी, प्योर वाटर की व्यवस्था जरूर की जाए हर घर में। स्लम एरिया की बात करते हैं मोदी जी, तो क्या चीज़ गंगा वाटर, जो गंगा वाटर सुविधा है वो हर घर पहुंचाने की बात तो नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन पहुंच तो नहीं रहा है। अच्छा। शुद्ध पानी जो है स्लम एरिया में आप जाके देखो, लोग गंदा पानी पीने के लिए जो है मतलब मजबूर हैं। इसके अलावा गाँव में, गरीब एरिया में जो है शुद्ध पानी किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो पानी की भी व्यवस्था हर गाँव में, हर घर में, हर शहर में, हर स्टेट में जो है प्योर वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, और शुद्ध हवा की भी जो है सुनिश्चितता की जानी चाहिए। इसके अलावा बाजार में जो खाना, भोजन, पानी, जो भोजन मिलता है या खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उनकी भी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, और उसको नियमित रूप से इसका जांच करना चाहिए, जिससे बाजार में भी शुद्ध भोजन मिले लोगों को। आप ये बताइए कि आपको लगता है सरकार जो है वाकई में कुछ काम कर रही है ठीक? काम अपेक्षाकृत जो है पहले की सरकारों से हो सकता है, ऐसा लगता है, जनता ऐसा कहती है। अपेक्षाकृत काम, हम तो किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि अपेक्षाकृत पहले से कुछ अच्छे काम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या कई इस तरह की योजनाएं हैं जो अच्छे काम कुछ हुए हैं। हाँ, पहले से कुछ अच्छे काम हुए हैं, जैसे धारा 370 हटाना। हाँ, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े विपक्षी दल के जो नेता हैं वो आज भी कहते हैं कि जुमलेबाज पार्टी है भाजपा, जो है देश को गुमराह करती है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में जब तक राजनीति होगी तब तक जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा। लोकतंत्र कभी भी जिंदा नहीं था, कल भी मरा हुआ था, आज भी मरा हुआ है, और आने वाले समय में भी जब तक राजनीति होगी लोकतंत्र मरा रहेगा। लोकतंत्र कभी जीवित नहीं होगा। ये कांग्रेस के भी समय में था, ये कोई भी पार्टी आएगी, भाजपा के भी समय में, लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रहता है। सत्ताधारी पार्टी जो होती है सारी दुनिया उसी के दबाव में काम करती है, और जब प्रेशर में कोई काम करता है, चाहे मीडिया हो, चाहे जनता के लोग हों, या कोई सरकारी संस्थान हो, तो वो जो है लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाता है। लोकतंत्र कभी भी जीवित नहीं रहता। कभी राजनीति जब तक होगी देश में तब तक लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, और लोकतंत्र कभी जीवित रहा ही नहीं है।
अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, हाँ तो देश की आर्थिक व्यवस्था का हिसाब किताब क्या चल रहा है? हाँ, अगर इसमें इस मामले में बीजेपी को हम जो है पीछे मानेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है कारपोरेट को बढ़ावा देती है। हमने ये देखा है पिछले सालों में, विकास दर बहुत तेजी से बढ़ी है मोदी हाँ विकास दर बढ़ी है। ये ऐसा ना कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही बात है। कारपोरेट का टैक्स जो है बीजेपी वालों ने जो है, मतलब बीजेपी वालों नहीं कहना चाहिए, सरकार ने, कोई भी सरकार हो सकती है, सरकार ने कारपोरेट टैक्स तो कम कर दिया है और हमारे और आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर जो है टैक्स जो है बहुत ज़्यादा कर दिया है। रसोई गैस का रेट बढ़ गया, इसके अलावा बिजली का रेट बढ़ गया, पानी का रेट बढ़ गया, सारे रेट बढ़ गए। और महंगाई भी नहीं, महंगाई, हाँ महंगाई होने का मतलब यही है कि जो है जनता पे टैक्स बढ़ गया। एक रिक्शा चलाने वाला भी टैक्स देता है, जीएसटी देता है, क्योंकि वो भी जो है पनीर, दूध, दही। ये भी जा रहा है कि जैसे महंगाई देश में बढ़ी है तो साथ के साथ मेहनताना भी बढ़ाया जा रहा है। हाँ मेहनताना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेहनताना बढ़ाया किसका जा रहा है? 1% तो लोग हैं। अच्छा। और मेरी मांग है, जितने भारत में परिवार हैं, सबके परिवारों में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, सबको मेहनताना उतना मिले। हम समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। संविधान का जो समानता का नियम है, पहला नियम समानता का, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दूसरा, इन नियमों के लिए मैं लड़ रहा हूं कि देश के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। 1% लोगों के घर में नौकरी है, उनका मेहनताना बढ़ रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। गरीबों पे टैक्स लग रहा है, गरीबों के टैक्स से जो है सारा देश चलता है, और गरीबों के टैक्स से ही जो है कारपोरेट भी जीवित हैं। कारपोरेट का टैक्स घटा दिया गया है, और जब लोग अमीर हो जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जब कारपोरेट बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश का विकास होगा। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि लाला जी लोग बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के टाइम में, और उस समय देश जो है एकदम पीछे चला गया। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी ने नौकरी छोड़ दी, तमाम लोग बेरोजगार हो गए और सब गरीब होने लगे, गरीब से गरीब होने लगे। तो फिर कारपोरेट बढ़ता है तो देश कहाँ बढ़ता है? इसका मतलब निजीकरण भी नहीं होना चाहिए, और देश में सरकारी नौकरियां होनी चाहिए, और देश के हर परिवार में एक नौकरी सरकारी जरूर होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए हर परिवार के लिए। पीएम मोदी जी अभी देश का मान सम्मान, मर्यादा, गौरव बढ़ाने के लिए विदेश दौरे पर अभी गए थे। तो विपक्ष भी है और कई लोग भी हैं जो आलोचना कर रहे थे कि मोदी जी ने वहाँ जाकर देश का के लोकतंत्र का अपमान किया, प्लस वहाँ पर हमारे जो देश की वो है आर्थिक लोकतंत्र का अपमान कैसे किया वहाँ पे? अब आप देख लीजिए, जनता तो यही कह रही है ना कि वहाँ जाके जनता, सारी जनता ये नहीं कर रही। नारे लग रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, पोस्टर लगे बाकायदा, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे। तो मोदी जी का दौरा जो है सफल मानते हैं या फिर आप सफल मानते हैं? ना, मोदी जी का दौरा 50% सफल है और 50% असफल है। 50% सफल इसलिए है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा डर लग रहा है। नहीं डर नहीं लग रहा, किसी से हमें डर नहीं है। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ना तो मोदी से, भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना बसपा, ना सपा, किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 50% जो है सफलता इसमें मिली है और 50% जो है असफलता मिली है। 50% सफलता इसलिए कि देश की सिक्योरिटी के लिए जो ड्रोन खरीदे गए हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के हैं। वो ड्रोन खरीदना वो जरूरी था, वो ठीक था। भारत की सुरक्षा के लिए कुछ भी किया जाना चाहिए, लेकिन 50% असफलता है, क्योंकि जो ड्रोन खरीदे गए हैं वो बहुत कम रेट के हैं, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, इसलिए असफलता मानी जाएगी।